सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत फरमाई, मदीने तैयबा पहुंच गए। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक एक की अमानत लौटाई। फिर पैदल सफर करते हुए मक्का मुअज़्ज़मा से मदीने तैयबा, पैदल सफर कितना मुश्किल, चलते चलते आपके कदम मुबारक मुतवर्रम हो गए, बरम आ गए, तकलीफ। कई दिन मुसलसल सफर करके फिर मदीने तैयबा पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो ये कैफियत के चलने की ताकत नहीं, लेट गए। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार फरमा रहे। किसी ने जाकर खबर दी, अली आ गए, उनके पांव में तकलीफ है, कदम मुबारक पर वरम है, पैदल सफर करके आए हैं। आका ने इतना इंतजार नहीं किया कि अली मेरे पास आए, खुद अली के पास चले गए। क्या हुआ अली? उठकर बैठे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कदमों में पैरों में तकलीफ है, वरम है। आका ने लुआब दहन लगा दिया, उसी वक्त तकलीफ रफा हो। इतनी मोहब्बत मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुतअद्दिद मवाक़ों पर हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फजीलतें बयान फरमाई। हम चंद अहादीस आपके सामने पेश करते हैं। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर, यानी जब लश्कर इस्लाम जा रहा था, तो हजरत अली से फरमाया तुम मदीने में रहो, औरतें और जो बच्चे हैं उनकी हिफाजत करो, देखभाल करो। तो जब सरकार जाने लगे तो हजरत अली की आंखों से आंसू जारी हुए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इन औरतों बच्चों के पास छोड़ के जा रहे? अगर कोई और होता, कोई बुज़दिल इंसान होता तो कहता अच्छा है, जंग से जान छुटी, जंग में जाऊंगा, लड़ना पड़ेगा, हो सकता है कि मैं मर जाऊं। लेकिन वो अली थे, वो जरी थे, वो बहादुर थे, वो आज़म और इस्तिक़ाम का पैकर थे, वो जंग लड़ना चाहते थे। लेकिन आका ने फरमाया तुम मदीने में रहो, ये औरतें और बच्चे जो मौजूद हैं इनकी हिफाजत करो। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते उनकी आंखों से आंसू जारी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इन औरतों और बच्चों के पास छोड़े जा रहे? सरकार ने जब ये देखा मेरे सहाबी को रंज हो रहा है, जंग में शिरकत न करने का गम हो रहा है, फौरन उनको एक बशारत दे दी। फरमाया अली, क्या तू इस बात पर राजी नहीं कि तेरी निस्बत मेरे साथ इसी तरह हो जैसा कि मूसा की निस्बत हारून अलैहिस्सलाम की? मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के साथ जैसी निस्बत थी, ऐसी निस्बत मेरी तुम्हारे साथ है। फर्क यह है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये हदीस मुत्तफकुन अलैह। हजरत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक लश्कर जिहाद के लिए रवाना किया और हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को उसका सुबह सालार बनाया, तुम जाकर लड़ो। चले गए। फरमाती कि मैंने देखा सरकार ने दोनों दस्ते मुबारक उठाए और दुआ फरमा रहे हैं, इलाहुल आलमीन मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक कि अली को बखैरियत वापिस आते हुए न देख लूं। इतनी मोहब्बत, मुझे मौत न देना जब तक कि अली खैरियत के साथ वापिस आ जाए और मैं उन्हें न देखूं। ये दूसरी हदीस है। इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी ने, तबरानी ने बयान किया और इमाम तिर्मिज़ी ने फरमाया कि हदीस हसन है। तीसरी हदीस हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंसार और मुहाजिरीन में रिश्ता मबाखात कायम किया। रिश्ता मबाखात जानते हैं ना? जब सरकार हिजरत करके मदीने तैयबा आए तो मुहाजिरीन तो लुट कर आए थे, सब कुछ छोड़कर आए थे, और जो अंसार मदीने तैयबा में थे वो स्टेब्लिश थे, जाहिर है वो उसी मकाम पर थे, उनके कारोबार थे, उनके मकान। तो आका ने क्या किया, एक अंसारी को बुलाया, एक मुहाजिर को बुलाया, कहा तुम दोनों भाई हो, चले जाओ। फिर दूसरे को बुलाया, एक इसको बुलाया अंसार मुहाजिर, कहा तुम दोनों भाई हो। एक मुहाजिर एक अंसार को भाई बना दिया। इसको कहते हैं रिश्ता मबाखात, भाईचारे का रिश्ता कायम कर दिया। जब रिश्ता कायम कर दिया तो उन सहाबा ने इस रिश्ते की ऐसी लाज रखी कि जिसके दो घर थे एक मुहाजिर भाई को दे दिया, दौलत में से आधा हिस्सा मुहाजिर भाई को दे दिया, दो बाग थे तो एक बाग मुहाजिर भाई को दे दिया, हर चीज में हिस्सा किया। नतीजा ये निकला कुछ दिन के बाद वो लुटे हुए मुहाजिर भी अपने पैरों पर खड़े हुए। ये है रिश्ते मबाखात। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि सरकार ने अंसार और मुहाजिरीन में जो रिश्ता मुआखात कायम किया तो हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रोते हुए आए और आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने एक मुहाजिर को एक अंसार का भाई बनाया
रिश्ता मबाख़ात कायम किया और मुझे किसी का भाई नहीं बना। यानी कोई अंसार होता कि मैं भी उसका भाई, जिस तरह एक अंसार एक मुहाजिर को, या रसूलल्लाह आपने मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। कुर्बान जाओ सरकार के फरमाया, अली दुनिया और आखिरत में तुम मेरे भाई हो, दुनिया और आखिरत में तुम मेरे भाई हो। अब यहां पर एक बात जरा सी काबिल है, दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। चौथी हदीस हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक परिंदे का गोश्त आया। जब वो गोश्त आया सरकार ने अपने सामने रखा और दुआ की, ऐ इलाहुल आलमीन, उस शख्स को मेरे पास भेज जो तुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा हो, ताकि वो मेरे साथ बैठकर ये गोश्त खाए। उसको मेरे पास भेज जो तुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा हो और मेरे साथ बैठकर ये गोश्त खाए। फरमाते हमने देखा हजरत अली आ गए, शेर खुदा आ गए, खैबर शिकन आ गए, चाहे जमन आ गए। सरकार ने फरमाया, आओ अली मेरे साथ बैठकर खाओ। पता चला अल्लाह की बारगाह में भी हजरत अली का मकाम कितना बुलंद। मुकर्रब बिल्लाह, बारगाह रिसालत में भी कुर्ब हासिल है, बारगाह उलूहियत में भी कुर्ब हासिल। इसी तरह गदीर खुम एक गांव का नाम है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, एक मकाम से सफर से वापस आ रहे थे। कुछ लोग थे जिनके दिल में हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बुग़्ज़, अदावत, नफरत भरी हुई और उनकी गुफ्तगू से यह महसूस हो रहा कि ये हजरत अली से मोहब्बत नहीं करते। एतराज़ात किए, बहुत सी बातें ऐसी की जो हजरत अली की शान के खिलाफ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा के मजमे पर वहां खिताब फरमाया, एक खुतबा दिया और उस खुतबे के दौरान फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फाअलियुल मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली भी मौला। जो अली से मोहब्बत रखे मौला तू इससे मोहब्बत रख, और जो अली से बुग़्ज़ रखे तो उससे बुग़्ज़ रख। एक और मकाम पर फरमाया, मोमिन अली से बुग़्ज़ नहीं रख सकता, मुनाफिक अली से मोहब्बत कर नहीं सकता। सहाबा कहते हैं हम मोमिन और मुनाफिक को इसी तरह पहचान जाते थे, मोमिन और मुनाफिक को, कि जिसके दिल में हजरत अली के लिए बुग़्ज़ होता था हम समझ जाते ये मुनाफिक है, जो मोहब्बत करता था हम समझ जाते ये मोमिन है। अब बताओ किस में जाओगे, मोमिन होने में या मुनाफिक? मोहब्बत करनी है, इंशाअल्लाह मोहब्बत करेंगे, करते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि फातिमा की शादी अली से कर दी जाए। हम अपनी औलाद के रिश्ते खुद तय करते हैं, उनकी किस्मत देखो, खालिक़ कायनात रिश्ते तय कर रहा है। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है फातिमा की शादी अली से कर। सरकार ने फरमाया ठीक। बुलाया किसको? मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बताया तुम्हारे पास कुछ है, निकाह का इंतजाम करो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ज़िरा है, का ये बेचकर जो पैसे मिले उससे इंतजाम करो। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो ज़िरा लेकर निकले। जैसे ही आगे बढ़े तो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते में मिल गए। अली कहाँ जा रहे हैं? इन्होंने सारा माजरा बयान कर दिया। सरकार अपनी शहजादी का निकाह मुझसे कर रहे हैं, मेरे पास कोई चीज नहीं, ये ज़िरा बेचकर मैं निकाह का इंतजाम करूंगा। अब देखिए सहाबा की मोहब्बत अहले बैत के साथ। बदबख्त हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि सहाबा अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते थे। अरे ये दोनों एक दूसरे का अदब करते थे, एहतराम करते थे, मोहब्बत करते थे। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, हजरत अली शेर खुदा अहले बैत में हैं। ज़िरा कितने की है? कहा 400 दिरहम। हजरत उस्मान गनी ने 400 दिरहम निकाल कर हजरत अली को दे दी, ज़िरा ले ली और फिर वही ज़िरा निकाह की खुशी में तोहफे में पेश कर दी। ये है इसार, ये है मोहब्बत। सहाबा के दिल में अहले बैत की मोहब्बत। उन्होंने ये सोचा इस वक्त इनको पैसे की भी जरूरत है, इस वक्त इनको ज़िरा की भी जरूरत है, तो लिहाजा जरूरत पूरी करने के लिए अगर मैं वैसे दूं तो पता नहीं लें या ना लें, कीमतन खरीद ली और बाद में वही कीमत तोहफे के तौर पर निकाह की खुशी में पेश कर। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो लेकर
नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आए। किससे निकाह हो रहा है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादी से, वो शहजादी जिनके लिए फरमाया या फातिमा अंति सय्यदतु निसाइल आलमीन व अंति सय्यदतु निसाइल जन्नह, ए फातिमा तू तमाम आलमीन और जन्नत की औरतों की सरदार। असल सरदारी तो इनकी है। हजरत फातिमा से फरमाया तू जन्नती औरतों की सरदार है। हजरत अली से फरमाया या अली अंत सय्यदुल अरब, अली तू तमाम अरब का सरदार है। हसन हुसैन से फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। और अपने लिए फरमाया अना सय्यदु वलदी आदम, मैं तमाम औलाद आदम का सरदार हूं। अना सय्यदुल मुरसलीन अना कायदुल मुरसलीन वला फख्र, मैं रसूलों का सरदार हूं, कायद हूं, मगर ये बात फख्र गुरूर से नहीं कहता। क्या मतलब? मेरे लिए फख्र की बात नहीं कि मैं रसूलों का सरदार हूं। अरे रसूलों के लिए फख्र की बात है, मुझे ऐसा सरदार उन्हें मिला। अना सय्यदुल मुरसलीन अना कायदुल मुरसलीन वला फख्र। गौर करो, खुद जन्नती नौजवानों के सरदार, माँ जन्नती औरतों की सरदार, बाप तमाम अरब के सरदार, नाना तमाम नबियों के सरदार। असल सरदारी तो इनके घर की, असल सरदारी तो इनके घर की। वो खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके लिए शायर ने लिखा वो सुबह नूरे चश्मे रहमतन लिल आलमी ज़हरा, नगीने खातमे तस्कीने खत्मुल मुरसली ज़हरा। वो ज़हरा जो शबीए उसवे सरकारे आली थी, अली से आज उसी ज़हरा की शादी होने वाली थी, अली से आज उसी ज़हरा की शादी होने वाली थी। इंतजाम हो रहे हैं, रिश्ता आसमान पे तय हुआ, किसी ने तय किया? खालिक़ कायनात। और शादी कौन करवा रहा है? अल्लाह का हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम जमा हो गए, अंसार, मुहाजिरीन, सिद्दीक़ अकबर मौजूद हैं, फारूक आज़म मौजूद हैं, उस्मान गनी मौजूद हैं, दीगर साहब मौजूद। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह पढ़ाया। 400 मिस्काल चांदी मेहर मुकर्रर, 400 मिस्काल चांदी। और जहर क्या था? खुदा से एक और रिश्ता नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हो गया, दामादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद करीब कर गए। अहले बैत में तो पहले ही शामिल। सरकार ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत, इन सब पर अपनी चादर डाल दी। हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन हुसैन, सब पर चादर डाली। फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत, ताकि कोई इनको अहले बैत से खारिज ना समझे, ये अहले बैत में दाखिल है। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निहायत जरी बहादुर, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी हयात मुबारका में जितनी जंगें हुई और काफिरों ने पुकारा हल मिन मबारिज़, कौन है जो मुकाबले पर आई। उस जमाने में जंग ऐसी होती थी कि दोनों लश्कर आमने सामने, पहले इनफिरादी जंग होती, एक इधर से आए एक इधर से, तो पुकारते थे हल मिन मबारिज़, कौन है जो हमारे मुकाबले में आए। तो मुसलमानों की तरफ से भी निकलते थे, काफिरों की तरफ से पहले एक एक, दो दो, तीन तीन लड़ते थे, उसके बाद सब मिलकर एक घमसान का रन पड़ता था। जिस जंग में काफिरों की तरफ से यह ऐलान हुआ हल मिन मबारिज़, कौन है मुकाबले पर आए, सबसे पहले जिसने तलवार उठाई और काफिरों को जवाब दिया वो अल्लाह का शेर हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला। जंग खंदक का मौका है, मदीना तैयबा के चारों तरफ खंदक खुदी हुई, काफिर झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए आ रहे हैं। आज मुसलमानों को खत्म कर देंगे, आज इनको छोड़ेंगे नहीं, इनका नामो निशान मिटा देंगे। हम कसरत में हैं, वो किल्लत में हैं, हमारे पास सामाने हरब है, उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन जब मदीना तैयबा पहुंचे, एकदम उनका ख्वाब, उनका गुरूर चकनाचूर हो गया। देखा कि गहरी खंदक मदीने के चारों तरफ, 6 फीट गहरी, 6 फीट चौड़ी, घोड़ा भी नहीं कूद सकता। क्या करें? ये क्या हुआ? ये किसने इनको मशवरा दे दिया? चलो यहीं खेमे लगा बैठ, अब खंदक को अबूर कैसे करें? उधर मुसलमान, इधर काफिर। एक उनमें था बड़ा बदबख्त, उसका नाम था आमिर। वो जो था ना, घोड़े पर बैठकर अबू जहल के बेटे को साथ लिया और एक और आदमी को साथ लेकर उसने चक्कर लगाया।
पूरी खंदक का। एक जगह से इत्तेफाकन खंदक जो थी वो तंग रह गई। उसने घोड़े को दौड़ाया और घोड़े ने छलांग मारी, खंदक अबूर कर लिया। और जब अबूर कर लिया तो जाहिर सामने मुसलमान। अब वहां से कहता है हल में मबारिज, हल में मबारिज। वही हुआ, वही अल्लाह का शेर उठा तलवार लेकर। वो घोड़े पर है, मौला कायनात पैदल हैं, जाकर उसके सामने खड़े हो गए, मैं मुकाबला करने आया। उसने कहा आप कौन हैं? कहा अली इब्ने अबी तालिब। उसने कहा आपके वालिद अबू तालिब से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे हाथ से कत्ल हों, मुझे ये पसंद नहीं। फरमाया लेकिन मुझे पसंद है कि तू मेरी तलवार से कत्ल हो, मैं पसंद करता हूं। अब उसको गुस्सा आ गया, गैज़ो गज़ब में था, बड़ा बहादुर जरी, घोड़े से छलांग लगाई नीचे आया और सबसे पहले तलवार चढ़ा के घोड़े की टांगे काट, यानी ये दिखाने के लिए कि मुझे वापस नहीं जाना है, मैं इतना बहादुर हूं। और फिर मुकाबले पर आ गया। इधर मौला कायनात ने तलवार उठाई, उधर उसने उठाई, दोनों चले, एक दूसरे पर हमले शुरू हो गए। इसी दौरान इतनी रेत उड़ी, इतनी रेत उड़ी कि दोनों उसमें छुप गए। एक तरफ कुफ्र है, एक तरफ इस्लाम है, एक तरफ दुश्मन है, एक तरफ मुसलमान है, एक तरफ अल्लाह का शेर है और एक तरफ काफिरों की तरफ से लड़ने वाला एक बुज़दिल इंसान है। अब दोनों नजर नहीं आ रहे, इतनी रेत उड़ी, सिर्फ तलवारों के टकराने की आवाज आ रही। सब सोच रहे हैं कि देखो क्या हो। दोनों लड़ने वाले रेत के उस तूफान में छुप गए, तलवारों की झंकार की आवाज आ रही है, नजर कोई नहीं आ रहा। देखने वालों ने देखा, अल्लाह के हबीब दस्ते मुबारक उठाकर कह रहे हैं मौला अली को फतह अता फरमा दे, मौला अली को फतह अता फरमा दे। अरे जिसके लिए रसूल दुआ करें उसे फतह ना हो तो फिर किसको पता हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। कुछ देर के बाद तलवार की झंकार रुक गई, सब परेशान हैं, क्या हुआ, कौन जीता, कौन हारा, कौन जिंदा रहा, कौन मरा। जब वो गर्दो गुबार छटा तो सबने देखा कि वो बदबख्त जमीन पर पड़ा है और अल्लाह का शेर उसका सर तन से जुदा कर रहा है। जब हजरत अली शेर खुदा वापस तशरीफ लाए तो सहाबा ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और आका की बारगाह में हजरत अली फातिहाना शाम से पहुंचे। जिस जंग में भी मुकाबला हुआ है और काफिरों की तरफ से ऐलान हुआ है हल में मबारिज, हजरत अली आगे बढ़े हैं और उनका काम तमाम करके रखे। खैबर के मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुदैबिया से फारिग होकर जब मदीने तैयबा पहुंचे तो आपने 25 रोज वहां कयाम फरमाए और उसके फौरन बाद खैबर की तरफ पेशकदमी फरमाई। वजह क्या थी? तारीख की किताबें उठाकर देखें। वजह यह थी उस वक्त खैबर आज का इसराइल बन रहा था। क्यों? जितने यहूदी मदीने से निकाले गए थे सब वहीं जमा हो रहे, जो खुद चले गए थे वो भी वहां जमा हो रहे। और मदीने तैयबा से गालिबन 70 मील के फासले पर यह खैबर का मकाम है, जहां यहूदियों के 6 किले थे बड़े मजबूत, सब के सब वहां जमा हो रहे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुदैबिया से वापस आए, मदीने तैयबा में 25 रोज कयाम फरमाया। आपको ये इत्तला मिली कि ये यहूदी वहीं जाकर जमा हो रहे हैं और इनका मंसूबा क्या था कि ये सब मिलकर और भी कुछ लोगों को, कबीलों को अपने साथ मिलाकर मदीने पे चढ़ाई कर एक लश्कर जर्रार लेकर। इसीलिए आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोचा कि उनके आने से पहले हम अचानक पहुंच जाएं, जाकर हमला कर दें और उनको खत्म कर दें। साहबा तैयार। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रवाना हुए। रिवायत में आता है कि हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें दुख रही, तकलीफ, तो ये पीछे रह गए। फिर एक ऊँटनी लेकर ये फौरन रवाना हो गए। ये कैसे हो सकता है कि आका जिहाद पर जाएं और मैं ना जाऊं? जंग में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो, सहाबा हो और मैं ना हूं। उसी कैफियत में खैबर पहुंच गए। 6 किले यहूदियों के सरकार ने एक लश्कर तश्कील दिया, जाओ हमला करो। हमला किया, किला फतह हो। दूसरे सहाबी को भेजा, दूसरा किला फतह हो गया। तीसरे को भेजा, तीसरा फतह हो गया। 5 किले उनके फतह हो गए। एक किला रह गया जिसका नाम था अल-कमूस, जो बड़ी बुलंदी पर था। साहबा ने हमला किया, किला फतह नहीं हुआ। यहूदी गालिब आ गए, ऊपर से पत्थर बरसा रहे हैं, तीर बरसा रहे हैं। मुसलमान वापिस, क्या हुआ? या रसूलल्लाह, किला फतह नहीं हुआ। फिर हमला करो। फिर हमला किया। किला के फतह होने में गैर मामूली ताखीर हुई।
तब सरकार ने फरमाया सुनो, कल हम इस्लाम का झंडा उसे अता करेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है, और कल उसके हाथ पर खैबर का किला फतह होगा। ये भी फरमाता सहाबा के लिए रात गुजारना मुश्किल होगा, जल्दी से सुबह हो हम जाएं देखें वो खुश नसीब कौन है। सुबह हुई, सब के सब बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच। आका खामोश है, सबकी निगाहें लबहाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगी। अभी इन मुबारक लबों में जुम्बिश पैदा होगी और उस खुश नसीब का नाम आएगा जिसके हाथ पर आज खैबर का किला फतह होगा और क़यामत तक वो फातह खैबर कहलाएगा। आका ने एक निगाह पूरे मजमे पर डाली, फरमाया ऐन अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब कहाँ है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आंखों में तकलीफ, आंखें दुख रही, अपने खेमे में लेटे हुए। फरमाया बुलाओ। अरे ये भी तो हो सकता था कि इनकी आंखें दुख रही हैं तो दूसरे को दे दे, ये भी तो हो सकता है ना भाई, जिसकी आंखें दुख रही हैं जंग कैसे लड़ेगा? और आज की जंग होती तो मेरे ख्याल से लड़ लेता, एक ही जगह बैठे हुए चलाए जा रहे हैं कि रशियन को, या ऐसे ही घुमा दिया तो पता नहीं कितने मर गए, एक सेकंड में 70 गोलियां निकल गई, 100 गोलियां निकल गई, या बिठा दिया उसको तोप पर के यहाँ बैठे रहो गोले छोड़ते रहो। उस जमाने की जंग के घोड़े पर तलवार हाथ में, एक हाथ से घोड़े को संभालना है, एक हाथ से तलवार चलानी है, फुर्ती चाहिए, कुव्वत चाहिए, ताकत चाहिए, अकल चाहिए, हाजिर दिमागी चाहिए, ऐसी जंग। आका ने ये नहीं फरमाया चलो किसी और को बुला ले, नहीं, बुलाओ अली। एक सहाबी कहते हैं हजरत मोहम्मद बिन सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहते मैं गया और उनका हाथ पकड़ कर ले आया, सरकार ने अपने सामने बिठाया, अली यहाँ बैठ। क्या है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंखें दुख रही, तकलीफ है। फरमाते मुझे और करीब किया और करीब किया और अपना लुआब दहन निकाल कर मेरी आंखों में लगा दिया। फरमाते मुझे पता ही नहीं चला कभी मेरी आंख में तकलीफ हुई भी थी या नहीं। लुआब दहन की बरकत हजरत अली की आंखों में जाए तो आंखें सही हो जाएं, कदमों पे लगे तो मुतवर्रम कदम सही हो जाएं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खाने में जाए तो कई सौ सहाबा खा ले फिर भी खाना बच जाए। जिसके लुआब में बरकत है, जिसके जिक्र में बरकत है, जिसके नाम में बरकत है, जिस रौज़े में वो आराम फरमा है, वहां कितनी बरकतें हो। इसीलिए मैं कहता हूं आज सारी बरकतें मदीने में हैं, सारी रहमतें मदीने में हैं, सारी अजमतें मदीने में हैं, सारी रिफातें मदीने में हैं, सारी नेमतें मदीने में हैं, इसलिए कि जिसके दम से ये सब कुछ है वो खुद मदीने में। जिसको नेमत चाहिए, रहमतें चाहिए, मदीने चला जाए, अपना दामन भर के ले। हजरत अली को बिठा दिया, दुआ में दहन लगा दिया, आंखें दुरुस्त हो गई, इस्लाम का अलम झंडा अता कर जाओ अली, जाओ जाकर हमला करो, आज तुम्हारे हाथ पर खैबर का किला फतह होगा। ठीक, हजरत अली चले, लश्कर इस्लाम आपके साथ है। उन्होंने ऊपर से देखा, वो समझे कि जैसे पहले होकर चले गए ऐसे ये भी चले जाएंगे, लेकिन यहां क्या था, अल्लाह का शेर आ रहा और शेर को कोई रोक नहीं सकता। मौलाए कायनात चले और चलते चले गए, बढ़े और बढ़ते ही चले गए, आंधी और तूफान की तरह चले और किले के दरवाजे पर जाकर इस्लाम का झंडा गाड़ दिया। एक यहूदी ने ऊपर से झांक कर देखा, कहा आप कौन है? कहा अली। अली है, यकीनन आप यहूदियों पर गालिब हो जाएंगे, यकीनन आप यहूदियों पर गालिब हो जाएंगे। फिर दरवाजा खुला, एक उनका बहादुर निकला जिसका नाम था हारिस, तलवार बड़ी तेजी से चलाता, वो तलवार फिजा में लहराता हुआ आगे बढ़ा और आते ही हजरत अली पर हमला कर दिया। अल्लाह के शेर ने उसकी तलवार को अपनी तलवार पर रोका और दूसरा ही बार ऐसा किया कि सर कलम कर दिया। उसके साथ जो जितने यहूदी थे वो डर के भाग गए, सब अंदर भाग गए, अरे ये तो एक ही हमले में चला गया। फिर मरहब का भाई तलवार लेकर आया, उसका कद बड़ा लंबा था, बड़ा जिस्म चौड़ा था, फरका था। आपने कई बार उस पे किए लेकिन उसको कोई पता नहीं चला, इतना मजबूत जिस्म का आदमी, इतना बहादुर। फिर मौलाए कायनात ने उसकी पिंडली पर एक वार किया, लड़खड़ा कर गिरा, जैसे ही गिरा आपने फौरन दूसरा वार करके सर तन से जुदा कर। ये दो जरी बहादुर खाक को खून में तड़प गए। फिर मरहब निकला, सर से पैर तक लोहे के लिबास में मलबूस, और हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आम लिबास में, कोई लोहे के लिबास में नहीं, वो सर से पैर तक लोहे के लिबास में। अरे बहादुरी तो ये है,
अपने पूरे जिस्म को छुपाकर लड़ने के लिए आए। ये कोई बहादुरी है? बहादुर वो थे, अल्लाह के शेर वो थे। और आते ही उसने अशार पढ़े जिनका तर्जुमा ये था कि मैं मरहब हूं, सारा खैबर मुझे जानता है, मेरी बहादुरी को जानता है, मेरी शुजाअत को जानता है, और मेरा मद्दे मुकाबिल हमेशा खून में तड़पता हुआ नजर आता। जब वो खामोश हुआ तो मौलाए कायनात ने भी शेर पढ़े, फिल बदी शेर पढ़े। फरमाया मैं वो हूं जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा है। हैदर शेर को कहते हैं और शेर चीर फाड़ करके खत्म कर देता। मेरा मद्दे मुकाबिल भी जो होगा इंशाअल्लाह खाक व खून में तड़पे। बस इसके बाद लड़ाई शुरू हुई, तलवारें उसे तलवारें टकराई। वो तो बड़ा बेफिक्र था कि मैं तो लोहे के लिबास में हूं, मैं तो इनको खत्म कर दूंगा। लेकिन उसको नहीं पता था कि उसका मुकाबला किसी आम इंसान से नहीं है, अल्लाह के शेर से। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके लिबास की परवाह नहीं की, अल्लाह अकबर कहकर तलवार जुल्फ़िकार उठाई और पूरी कुव्वत से उसके सर में मारी। जिस्म के 2 टुकड़े करते हुए तलवार जमीन पर आ गई। मुसलमानों ने नारे तकबीर बुलंद किया। उन्होंने जब देखा हमारा इतना बड़ा बहादुर, इतना बड़ा जरी इंसान, इतना बड़ा पहलवान 1 मिनट में खत्म हो गया, डर गए। किले का दरवाजा बंद कर लिया। मौलाए कायनात को जोश आया, एक हाथ से दर्रे खैबर को हिलाया और हिलाकर फेंक दिया। मुसलमान फौज दाखिल हो गई। इमाम राजी तफसीर कबीर में फरमाते हैं हजरत अली उस वक्त खुदा की सिफात का मजहर हो गए थे। उन्होंने वो दरवाजा कुव्वत जिस्मानी से नहीं, कुव्वत रब्बानी से उठाकर। बाद में किसी ने देखा मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा तशरीफ फरमा है, सामने एक प्याला रखा है, रोटी के सूखे टुकड़े हैं, पानी में भिगोते हैं और फिर खाते हैं। और जब चबा रहे हैं तो चबाते हुए पसीने आ गए। देखने वाला हैरान, अली आपकी एक तरफ ताकत कि पूरे दरवाजे को हिलाकर फेंक दिया कि बाद में 70 आदमी भी उसे हिलाना चाहें तो हिला ना सके, और आपने एक हाथ से फेंक दिया। और यहाँ पर इतनी कमजोरी, इतनी नकाहत कि ये टुकड़े चबाते हुए पसीने आ रहे हैं। कहा मैंने कुव्वत जिस्मानी नहीं, कुव्वत रब्बानी से उठाकर। मौलाए कायनात अल्लाह तबारक व तआला की सिफात का मजहर हो गई, मजहर सिफात रब्बानी बनकर आपने उस दरवाजे को उठाकर फेंक दिया। मुसलमान मुजाहिदीन जब उन्होंने देखा कि अब तो दरवाजा नहीं, सीधे किले में दाखिल हो गए और किला अल-कमूस फतह हो गया। कयामत तक मौलाए कायनात फातह खैबर, कयामत तक फातह खैबर, ये लक़ब आपके नाम के साथ था। इसी तरह मुताअद्दिद जंगों में, गज़वों में, जिनमें हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शिरकत फरमाई, हर मौके पर आपने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि काफिरों की तरफ से मुकाबले की दावत दी गई हो, हाल में मबारिद, हाल में मबारिद, कौन है जो हमारा मुकाबला करे, और हजरत अली खामोश रहे हो, ऐसा नहीं। फौरन तलवार लेकर आगे बढ़े और जवाब दिया और बता दिया कि मैं अल्लाह का शेर हूं और शेर किसी से डरा नहीं करता, मद्दे मुकाबिल को चीर पार करके रख देता। ये आपकी बहादुरी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके मुताल्लिक फरमाया एक हदीस शरीफ में, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसको रिवायत फरमाती हैं। फरमाती किसी ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते थे? उम्मुल मोमिनीन से पूछा, फरमाया अली। औरतों में किससे मोहब्बत करते थे? फरमाया फातिमा। और इन दोनों के मुतालिक सरकार ने फरमाया, रिवायत में आता है कि इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों का हाथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पकड़ लिया। दाएं तरफ इमाम हसन, बाएं तरफ इमाम हुसैन, दोनों का हाथ पकड़ फरमाया मन अहब्बानी, जिसने मुझे महबूब रखा, वह अहब्बा हाज़ैन, और इन दोनों यानी हसन हुसैन को महबूब रखा, वह अबाहुमा व उम्माहुमा, और इनके माँ बाप को भी महबूब रखा, काना माई फी दरजती यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे पर बशारत दे दी। यहीं से पता चल गया कि इनकी मोहब्बत जरिया निजात। अगर निजात हासिल करनी है, हसन हुसैन से भी मोहब्बत रखनी है, उनके वालिदैन से भी मोहब्बत रखनी है, अहले बैत के दीगर अफराद से भी मोहब्बत रखनी है, और सबसे बढ़कर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी मोहब्बत रखनी है। और किसी एक की शान में भी अदना सी गुस्ताखी हो जाए तो समझ लो दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। अल्लाह तबारक व तआला हमें इनकी गुस्ताखी से बचाए।